अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जस्टिस मियां गुल हसन के आज के फैसले के बाद जी एस्टैब्लिशमेंट एक दफा फिर से बंद गली में जा चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट का टाउट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक, उनको भी आज मुंह की खानी पड़ी है। अब होगा क्या, हो क्या रहा है। आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका का एक वफ्द अडियाला जेल पहुंचा है और उनकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है वो आज हुई है। इस वीडियो के अंदर उस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले तो जी कल शाह महमूद कुरैशी के केस के अंदर जो फैसला आमर फारूक साहब ने दिया और जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समर रिफत साहिबा का दिया हुआ फैसला उन्होंने अपनी तरफ से उड़ा दिया कि जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वो सेव है और इमरान खान की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है और वो लीगल है। लिहाजा उसके बाद एक दफा वो जो एस्टैब्लिशमेंट पीछे कमजोर विकेट पर गई थी, ये जो दो रुकनी बेंच है, इसके फैसले के बाद दोबारा उनकी उम्मीदें जो हैं वो बहाल हुई। लेकिन आज एक दफा फिर से सरप्राइज दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच की जानब से। उन्होंने जो हुक्म इम्तना दिया हुआ था, यानी ट्रायल को जो मुअत्तल किया हुआ था, एक दफा उसे फिर से मुअत्तल किया है और उसके अंदर 20 नवंबर तक तोसी कर दिया है और साथ ही ये कह भी दिया है कि पीर के दिन वो वकला को यानी दोनों साइडों को सुनकर इस पर फैसला भी कर देंगे। आज हुआ क्या है। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को बताया कि हजूर आपने हुक्म इम्तना दिया था, लेकिन मैं जब फैसला लेकर अडयाला जेल पहुंचा तो साइफर केस पर फिर भी समाअत होती रही। मैंने बताया कि हुक्म इम्तना आ चुका है, हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, तो फिर भी होती रही, गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड होते रहे, तो लिहाजा आपके फैसले को तो उन्होंने जूती की नोक पर रखा है। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब आ गए, उन्होंने कहा देखें जी, कल एक सिंगल रुकनी बेंच का फैसला आया है और उन्होंने इसको लीगल करार दिया है, यह फैसला आपके सामने पड़ा हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि उस फैसले को आप छोड़ें, आप हमें यह जवाब दें, जो आप नोटिफिकेशन लेके आए हैं जेल के अंदर समाअत का, जो आप जवाब पेश कर रहे हैं, यह किस तरह से लीगल है, हमें उस पर मुतमिन करें। जिस तरह से आपने सिंगल रुकनी बेंच को मुतमिन किया है ना, और उसकी कार्रवाई आप लेकर हमारे सामने आ गए जी, देखें जी वो आमिर फारूक ने ये फैसला दे दिया है, कहा उसको छोड़े, हमें मुतमिन करे। और फिर उन्होंने वो खत लिखा कि देखिए जी, वो जो जज थे ना अबू अलहसनाज जुल्करनैन साहब, वो भी खत लिख रहे थे वजारत कानून को और कह रहे थे कि जो है वो जेल के अंदर समाअत या वो ये खत भी हम लेके आ गए हैं। जज साहब ने खत पढ़ा, उन्होंने कहा इस खत के अंदर तो बिल्कुल ऐसे जो है जैसे डिजायर होती है, ख्वाहिश सामने रखी जाती है कि अगर आप कहते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो ऐसे कर लेते हैं। कि ये कौन सा खत है, इस पर जरा आप मुतमिन करें, आप छोड़ दें आमिर फारूक को कि आमिर फारूक ने क्या खच मारी या क्या खच नहीं मारी है। उन्होंने कहा आपको पता है कि इस केस में जुर्म साबित होने पर सजाए मौत हो सकती है। ये जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आपको पता है ये कितनी सीरियस नौयत का मामला है कि जुर्म साबित हो जाए सजाए मौत हो जाती है, और आप एक ऐसा ट्रायल, भोंडा ट्रायल करके जिसकी कोई लीगल हैसियत ही नहीं है, धक्के से सजाए मौत देना चाहते हैं। झाड़ा अच्छी तरह से जज साहब ने, जी मालूम है, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा जी मालूम है, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा जी मालूम है कि इसमें सजाए मौत हो सकती है, लेकिन उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस पे सलमान अकरम राजा साहब आए, उन्होंने कहा ये अच्छे आदमी हैं, ये खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे, यानी ये कामयाब नहीं होंगे, अगर कामयाब नहीं होंगे तभी तो कह रहे हैं कि उम्मीद है सजा नहीं होगी। तो इस पर अदालत के अंदर क्या क्या लगे, मुख्तसर मैं आपको दलाइल पढ़ के सुनाऊं, जज साहब ने क्या कहा, आगे फिर सलमान अकरम राजा साहब ने क्या दलाइल दिया, अटॉर्नी जनरल ने। मुख्तसर ये कि जो फैसला लिखवाया गया था ना आमिर फारूक से और इस सारे मामले को लीगल करार दे दिया गया था, कल जो फैसला आया था, आज एक दफा फिर से डट चुका है दो रुकनी बेंच और उन्होंने हुक्म इम्तना भी दे दिया और उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर मंडे के रोज सुनकर फैसला भी कर देंगे। अब एक खबर आई है, एक तो ये
चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस मुकदमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में अदालत साइफर केस मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की गई है कि यह मुकदमा खारिज किया जाए। इससे पहले जज की तैनाती से लेकर इमरान खान की जमानत तक वाला जो मामला है ना, वो पिछले 2 हफ्तों से पेंडिंग पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है कानून के मुताबिक। लेकिन आगे काजी उल कज़ा काजी फाइज इसा साहब बैठे हुए हैं, तो लिहाजा वो इस पिटीशन को अभी तक लिफ्ट नहीं करवा रहे। अब पीटीआई ने जो शाह महमूद कुरैशी की जमानत रिजेक्ट हुई है कल, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजू करने का फैसला कर लिया। तो मजमूई तौर पे ये साइफर को ही लेकर 3 से 4 दरखास्तें पीटीआई की जानब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुकी हैं। और जो अभी दरखास्त गई है जो है 27 ये जो वकील लतीफ खोसा के जरिए गई है कि ये जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाए, साइफर वाला मुकदमा। तो ये भी एक बड़ी अहम पेश रफ्त है। फिर जनाब जराए ये कहते हैं, जेल जराए अडियाला जेल जहां पे खान बंद है, कि अमरीकी वफ्द ने सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी का दौरा किया है। और वहां पे अमरीकी वफ्द में ग्रेग एडवर्ड, रॉबर्ट फ्रैंकलिन, डोनाल्ड सजूलुमेयर, ये कोई इस तरह का नाम है, मार्क राइस, पीटर रिच, ये शामिल हैं। इन्होंने जेल जराए कहते हैं अडियाला जेल का दौरा किया है। वहीं पर इमरान खान भी हैं, चौधरी परवेज इलाही भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं। इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही ने भी बात किया कि मुलाकातें हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन इस तरह का चल रहा है। आज चौधरी परवेज इलाही ने फिर कहा कि खान के साथ खड़ा हुआ, और चौधरी परवेज इलाही ने सही मानों में जो स्टैंड लिया है, उम्मीद नहीं थी कि सारी उम्र एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुजार दी हो, और वो लोग जो सारी उम्र से खान के साथ थे वो छोड़ के चले गए। लेकिन जिसको 4 से 5 महीने हुए थे पीटीआई में आए हुए, वो पिछले 5-6 महीनों से जेल के अंदर है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को इतने वोट पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बिल्कुल खड़े हैं। और आज जो है वो शेख रशीद, उन्होंने भी कहा कि मैं वफाक करने वाला बंदा हूं, मेरी मंजी बिस्तरा तैयार है, रजाई मैंने पैक की हुई है, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। और ये जो अनोखा लाडला है ना, ये कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा बलोचिस्तान के अंदर टोटल 16 सीटें हैं, को 2-4 ये ले लेंगे, जरदारी ले लेगा, कुछ किसी और को मिल जाएंगी। तो लिहाजा बलोचिस्तान का मतलब ये नहीं है कि आप वहां से कामयाब 2-4 सीटें ले जाते हैं तो आप हुकूमत बना लेंगे। असल जो पानीपत का मैदान है भाई साहब, वो है आपका पंजाब। तो पंजाब के अंदर मैच पड़ेगा और आपको लग पता जाएगा। बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बंद गली में है। पूरा सिस्टम वैसे तो बंद गली में है, लेकिन आज के फैसले के बाद और ये अमरीकी वफ्द की जो खबरें आ रही हैं और जो झटके पर झटके लग रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही का डट के खड़ा रहना, शेख रशीद चिल्ला काट के आ गए, फिर भी उन्होंने कहा मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं और ये अनोखा लाडला कामयाब नहीं होगा। यानी हर और कल 4 सदा के अंदर लोग निकल आए तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में है, सारे ही घबराए हुए हैं। और आज वजीर आजम हाउस में आर्मी चीफ साहब पहुंचे हैं। वो स्पेशल जो फैसिलिटेशन सेंटर एक कायम किया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस पर IMF ने मुबैना तौर पर एतराज किया कि ये तो आर्मी के अंडर है, इसमें तो आर्मी इंटरफेयर कर रही है, तो हमें ये बताएं कि जो है आर्मी ने डील करनी है इकोनॉमी या सिविलियन अदारों ने या हुकूमतों ने करनी है, हमने बात किससे करनी है। तो लिहाजा ये उस हवाले से भी कल बड़ी वो जो IMF ने धुलाई की, एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन धुलाई हमारी हुई। तो आज वजीर आजम हाउस के अंदर आर्मी चीफ पहुंचे और वहां पे इजलास हुआ है। फिर आज इमरान रियाज भी मंजर यहाँ पे आए। देखें, एक बंदा 5-6 महीने तक कैद रखा, उसकी जबान तोतली हो गई, उसके बावजूद पर्चे काटे जा रहे हैं, उसके बावजूद डराया जा रहा है कि कहीं बाहर तो आ गया, दोबारा ना बोलना शुरू कर दे। तो लिहाजा FIR इमरान रियाज पर दर्ज हुई थी, उसमें फासली जमानत लेने के लिए इमरान रियाज लाहौर की सेशन अदालत में पहुंचे। काफी सहाफियों ने उनसे सवाल किए, उन्होंने गुरेज किया जवाब देने से और सारे हलाते रहे और बड़े पॉजिटिव तरीके से वो आए चल के। और फिर उन्होंने नारा भी लगाया। उनसे पूछा गया कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उन्होंने कहा ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो अपडेट होगा। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, कि किसी के बाप का हो या किसी के कॉपीराइट्स हो पाकिस्तान पर। तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं,
पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देंगे। तो लिहाजा ये जनाब सारे मामलात है। और आज उससे पहले ये सुन ले, आज बुशरा बीबी की जानब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर एतराज किया गया। उन्होंने कहा ये जज जो है ना वो बाइस्ड है। पहले दिन से खान ने कहा था कि ये हमारे मुकदमात न सुना करें, इन पे हमें एतराज नहीं, लेकिन ये सारे हमारे मुकदमे अपने पास लगा लेते हैं, इतने ये वेले हैं, लिहाजा हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद है, हम इन पर अदम एतमाद करते हैं। तो उसके बावजूद आमिर फारूक साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा, और उन्होंने अपने मुकदमात किसी और को बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा भी की, लेकिन चीफ साहब ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए बार कौंसिल के नुमाइंदगान को नोटिस जारी कर दिए और उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से बावनुत करें। तो लिहाजा जी फिर इमरान रियाज की आज जो जमानत थी, अबूरी जमानत 28 नवंबर तक उसके अंदर तोसी हुई है। तो मैच पड़ा हुआ है जी, मामलात बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। बहुत ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना घबराहट बढ़ रही है। और ये जो हफ्ता है, ये जो हफ्ता आज जुमेरात है और आगे आने वाले जो चंद दिन है, इनके अंदर सिचुएशन बड़ी वाजिया हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है और कामयाबी नहीं मिल रही। पाकिस्तान